गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल जो स्पीडी का करेंट अफेयर है इसका डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले इसके 1 से लेके 500 तक के जो क्वेश्चन थे उसको कवर किया जा चुका है, उसका एक अलग से वीडियो है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके बाद 501 से लेकर 1038 तक जितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे कंप्लीट किया गया है, तो आप लोग इसे देखें, कई बार देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो 501 क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इस तरह आपका बिहार करेंट से रिलेटेड वार्षिकांक जो है ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 501 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा एमएसटीसी लिमिटेड के द्वारा। एमएसटीसी लिमिटेड के द्वारा हाल ही में अब बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक विधि व 3D तकनीक से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होना शुरू होगा? तो ये हो जाएगा एम्स पटना में। ठीक है, बी है इसका आंसर, एम्स पटना में। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 5 साल में कितने बच्चों में कुपोषण के लक्षण मिले हैं? तो ये हो जाएगा 22.09% में। ठीक है, 22.09% में बच्चों में कुपोषण के लक्षण मिले हैं। बिहार में किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना पर काम हो रहा है? तो ये हो जाएगा गंगा में। ठीक है, गंगा में काम हो रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को कितने रुपए मुआवजा देने का घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख। बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किसके द्वारा किया गया? तो ये नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, दीदी की रसोई। हाल ही में पटना कॉलेज की मुख्य शाखा से किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 62.80 लाख रुपए की निकासी की गई? तो 62.80 लाख रुपए की निकासी की गई है। तो किस राज्य की है ये? तो ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो पटना कॉलेज की मुख्य शाखा से गुजरात राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 62.80 लाख रुपए की निकासी की गई। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है? तो ये हो जाएगा 27,050 करोड़ रुपए का। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपए प्रस्तावित किया गया है? पटना मेट्रो रेल के लिए तो इसमें हो जाएगा 400 करोड़ रुपए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पेश किया है? तो ये हो जाएगा बिहार ने। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये हैं विजय चौधरी। बिहार के किस जिले के निवासी रमन राज का चयन 19वें फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो ये किस जिले के हैं? तो ये भागलपुर के हैं। ठीक है, भागलपुर के। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तर्ज पर बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो यह है पटना। पटना में किया जाएगा। उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलते उत्तर बिहार का संकल्प के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव। हाल ही में अब बिहार के किस विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलॉजी सहित कुल 12 विषयों में पढ़ाई होगी? तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। हाल ही में बिहार के किस जिले ने निवासी और सीआरपीएफ सेकेंड कमांडेंट कुमार मयंक को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से कोलकाता में नवाजा गया है? तो ये हो जाएंगे, ये दरभंगा के थे। ठीक है, कुमार मयंक इनका नाम है। हाल ही में जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया है, तो बिहार के किस जिले के हैं? तो ये हैं नालंदा के। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए कितना नामांकन शुल्क
निर्धारित किया गया है, शुल्क की बात हो रही है, तो यह है 1,000 रुपये। हाल ही में भारतीय सेना के ऑपरेशन खुखरी पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये फागू चौहान और जगदीप धनखड़, इन दोनों के द्वारा। औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए। वर्तमान में बिहार में कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी हैं, तो ये हो जाएगा 3 है, ठीक है, 3 है। हाल ही में घोषणा के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बिहार के कितने जिलों के 34 स्वास्थ्य केंद्र पुरस्कृत होंगे, तो ये हो जाएगा 11 जिले। बिहार के किस पूर्वोत्तर जिले में हाल ही में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, तो ये हो जाएगा पूर्णिया में, ठीक है, पूर्णिया में। हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी एसटीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में बिहार का नया स्थान क्या है, तो ये है सबसे अंतिम। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है, तो इसका नाम है चलो ऐप, चलो ऐप। 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार अवैध खनन में लिप्त वाहनों के जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी होगी, तो ये हो जाता है 4 लाख रुपए, ठीक है, 4 लाख। 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा उद्भव योजना के प्रथम चरण में होने वाले कार्य के लिए कितनी राशि की वृद्धि को मंजूरी मिली है, तो ये हो जाएगा 918 करोड़ 58 लाख, ठीक है, 918 करोड़ 58 लाख की। बिहार सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के बच्चे के जन्म पर चिकित्सा खर्च वहन करेगी, तो यह कितने बच्चों तक मान्य होगा, 2 बच्चों तक। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बिहार के किस अस्पताल में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है, तो ये हो जाएगा एम्स पटना, ठीक है, एम्स पटना में। कौन सा बिहार का पहला जिला बन गया है जहां हाइड्रोपोनिक खेती शुरू किया गया है, तो ये हो जाएगा सहरसा। हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया है, तो ये है उपयुक्त सभी मुजफ्फरपुर, नालंदा, वैशाली, अरवल और जहानाबाद, इन सभी को, ठीक है। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है, तो ये प्रथम स्थान है, मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान है। बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक है, जैविक कॉरिडोर 13 जिलों को मिलाकर बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर हाल ही में बिहार सदन का उद्घाटन किया है, तो ये है दिल्ली में किया है। बिहार सरकार ने एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी आदि के पदों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है, तो ये हो जाएगा 35% आरक्षण दिया जाएगा। 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले किस बिहारी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया, तो ये हो जाएगा राम संजीवन ठाकुर का। हाल ही में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये दिलीप कुमार को सम्मानित किया गया है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे ने अधिक राजस्व देने वाले टॉप 10 स्टेशनों की सूची जारी की है और इस सूची में सबसे अंतिम जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा बेगूसराय। किस मद से बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व खर्च किया जाता है, तो ये है सामाजिक सेवाएं। सामाजिक सेवाओं में सर्वाधिक राजस्व खर्च किया जाता है। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत अब बिहार में आम, अमरूद, पपीता व केला की खेती करने वाले किसान को अनुदान दिया जाएगा, तो ये मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग करने का निर्देश दिया है, तो ये बिहार सरकार ने। नेक्स्ट है, यास तूफान से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार कितने प्रखंडों के किसानों को मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया है, तो यह है 141, ठीक है, 141। हाल ही में बिहार मद्य निषेध इकाई फॉर्मूला के अनुसार जिला पुलिस के द्वारा एक माह में 15,000 लीटर
शराब जब्त किए जाने पर कितना अंक मिलेगा? तो ये हो जाएगा 25 अंक मिलेगा, ठीक है, 25 अंक। हाल ही में केंद्र सरकार ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है और इस सूची में भागलपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो इसे 36वां स्थान मिला है। बिहार में कोरोना से जान गंवा चुके लोगों के आत्मा की शांति के लिए किसने सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये हो जाएगा दैनिक जागरण ने, ठीक है, दैनिक जागरण। 18 जून 2021 को बिहार में किस महान नेता की 134वीं, ठीक है, जयंती मनाई गई, ठीक है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का। शहरी यातायात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाल ही में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा कितने जगहों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड निर्माण का काम शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा 10 जगहों पे, ठीक है, 10 जगहों पे। अब बिहार में जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत किस जिले से की जा रही है? तो ये शेखपुरा से की जा रही है। हाल में बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप में बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कितने रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ देने का घोषणा किया है? तो ये 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के बेऊर जेल में बंद कितने कैदियों को जमानत पर रिहा किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 702। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा? तो ये हो जाएगा 19.5% रहा, ठीक है, 19.5% रहा। बिहार में किनके द्वारा मिशन 5.0 पौधारोपण की शुरुआत की गई? तो ये हो जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है? तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को मनाया गया, तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जयप्रकाश नारायण से। भागलपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जर्दालू आम भेजे गए हैं, तो जर्दालू आम को जीआई टैग कब मिला था? तो इसको 2018 में जर्दालू आम को जीआई टैग मिला था। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों के मामले में बिहार का स्थान, तो बिहार का स्थान इसमें कुपोषित बच्चों के मामले में दूसरा है, ठीक है, दूसरा। राष्ट्रीय जनता दल आगामी किस दिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का 74वां जन्मदिन सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? तो ये हो जाएगा 11 जून को, ठीक है। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार के किस जिले में चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई है? तो ये किशनगंज में, चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट किशनगंज में लगाई जाएगी। किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो ये हो जाएगा रोहतास में, ठीक है, रोहतास में चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है? तो ये बन गया है जहानाबाद बन गया, ठीक है, जहानाबाद। बिहार के मुजफ्फरपुर से लंदन लीची निर्यात किए जाने पर कितने किसानों को सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा 4 किसानों को सम्मानित किया गया। हाल ही में 8 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कितने एजेंडों पर मुहर लगाई है? तो ये हो जाएगा 10 एजेंडों पर, ठीक है, 10 एजेंडों पर। हाल ही में बिहार सरकार ने इको फ्रेंडली सीएनजी बस सेवा की शुरुआत कहाँ से करने जा रही है? तो ये हो जाएगा पटना, ठीक है, पटना में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार सरकार ने इको फ्रेंडली सीएनजी बस सेवा की शुरुआत कहाँ से करने की? तो ये हो जाएगा पटना से, ठीक है। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये विजय कुमार चौधरी की रचना है, सियासत में सदस्यता। हाल ही में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जन अधिकार युवा परिषद द्वारा कौन सा सत्याग्रह तो चलाया गया है? जल सत्याग्रह, ठीक है, जल सत्याग्रह। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम
नामक एक नई पुस्तक है। तो बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का ये वर्णन है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विनोद कापरी। ठीक है, विनोद कापरी। बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले में अब खुले में कूड़ा कचरा जलाने पर कितना जुर्माना दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा 5,000 या 25,000। 5,000 25,000 दोनों ही यहाँ पे सही है, डी है आंसर। बिहार के किस जिले में स्थित एक मदरसे में विस्फोट होने के बाद अब जांच का जिम्मा बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ते, बिहार एटीएस जो है बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ता को सौंपा गया है? तो यह बांका। हाल ही में पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा विधेयक पास किया गया है, जिसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी? तो ये हो जाएगा ए, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया है? तो ये हो जाएगा तारकिशोर प्रसाद को। ठीक है, तारकिशोर प्रसाद को। हाल ही में बिहार से बहरीन के लिए किस प्रजाति के आम का निर्यात किया गया? तो ये जर्दालू आम का निर्यात किया गया बहरीन के लिए। हाल ही में बिहार के किस पड़ोसी राज्य ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लागू किया गया है। साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति के पिता का हाल ही में देहांत हो गया। तो ये किस जिले की रहने वाली है? यह दरभंगा की। ठीक है, दरभंगा। एनएचपीसी ने 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य के जल विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के आयात और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो ये हो जाएगा बिहार। हाल ही में आईआरटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 वर्ष में बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों का कोविड इलाज हुआ है? तो ये हो जाएगा 19 लोगों का। नेक्स्ट है, किस देश में कोरोना के नियमों को उल्लंघन करने पर हाल ही में बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर करीब 10 लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा हुई? तो ये बहरीन। बिहार सरकार ने बिना पहचान पत्र वाले की पहचान और टीकाकरण का जिम्मा किसे दिया है? तो ये टास्क फोर्स को दिया है, टास्क फोर्स को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब से मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया गया है? तो ये 21 जून। ठीक है, 21 जून से। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा 3 लाख रुपए। 2.5 लाख से अब 3 लाख रुपए कर दिया गया है। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा जारी जनवरी मार्च 2021 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बलात्कार के मामले में कौन सा जिला टॉप पे है? तो यह पूर्णिया है। ठीक है, पूर्णिया। बिहार में कोविड-19 से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत 25 जून 2021 से की जा रही है। इस वैक्सीन का निर्माता देश कौन है? तो ये हो जाएगा रूस है। ठीक, इस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना प्रारंभ किया है? तो ये हो जाएगा बिहार। हाल ही में बिहार के चनपटिया मॉडल को भूटान से हर महीने 100 टन प्रेशर कुकर सप्लाई का ऑर्डर मिला है। तो चनपटिया मॉडल का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये बेतिया से है, पश्चिमी चंपारण में बेतिया है, वहाँ से। हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की सेवा में कितने माह का विस्तार किया गया है? तो ये हो जाएगा 3 माह। बिहार में किस देश के नागरिकों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश और नेपाल के। ठीक है, बांग्लादेश और नेपाल के जो हैं इनको टीका नहीं लगाया जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे? तो ये हो जाएगा 76 ड्राइविंग स्कूल
खोले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल की क्षमता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 20 मेगावाट कर दिया गया है। ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल की क्षमता 20 मेगावाट। पटना हाई कोर्ट के हाल ही में निर्णय के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो ये एक बार ही लाया जा सकता है। ठीक है, एक बार। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर ट्रेवल टैक्स डेस्क की शुरुआत हुई है? तो ये पटना जंक्शन पे हुई है, पटना जंक्शन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस कर्मियों को फिट बनाने की योजना ये शुरू किया है, योजना तैयार किया है? तो ये बिहार के। नेक्स्ट देखते हैं जीएसटी क्रियान्वयन में आईटी चुनौतियों से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में बिहार के किस राजनेता को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है? तो ये तारकिशोर प्रसाद को शामिल किया गया है। ठीक है। हाल ही में कौन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक बने हैं? तो ये बने हैं पवन कुमार जायसवाल। सी है इसका आंसर, पवन कुमार जायसवाल। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के किस कुलपति को बिहार राज्य का उच्चतर शिक्षा परिषद की गुणवत्ता आश्वासन समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा सुरेश प्रताप सिंह। ठीक है, सुरेश प्रताप सिंह को सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले के 3 युवाओं छात्रों ने 5 दिन में माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर फतह किया है? तो यह चोटी किस राज्य में है? तो ये राज्य में है पूछा है, तो इसका आंसर देखिए नालंदा में है। ठीक है, जिले में है तो नालंदा। हाल ही में स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा किया गया है। इस पुरस्कारों की इस सूची में बिहार के कितने स्मार्ट शहर शामिल हैं? तो ये हो जाएगा एक भी नहीं। किस जेल के बंदियों के हुनर को तराशने के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना की घोषणा किया गया है? तो ये दरभंगा मंडल कारा। ठीक है, दरभंगा मंडल कारा का। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ये हो जाएगा 33%। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति दे दी? तो ये हो जाएगा गया। किस विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रहे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का निधन हो गया? ये कहलगांव। ठीक है, कहलगांव के थे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा फरवरी 2021 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? तो ये हो जाएगा 11.5% है, 11.5%। नीचे है हाल ही में 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डगमारा पनबिजली परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। तो ये बिहार के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा सुपौल में है। डगमारा पनबिजली परियोजना सुपौल में है। बिहार की पहली फिश फीड मिल किस जिले में लगाई गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना में। किस राज्य के पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी करते हुए पुलिस अधिकारी और जवान को ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये हो जाएगा बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार बाल हृदय योजना की शुरुआत किया है। तो योजना के पहले चरण में 21 बच्चों को इलाज के लिए किस शहर में भेजा गया है? तो ये भेजा गया है अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के बीच जारी विवाद के बीच बिहार के किस जिले के अदालत में याचिका दायर की गई है? तो ये मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर। हाल ही में कौन पुलिस उपाधीक्षक DSP के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है? तो ये रजिया सुल्तान है। बिहार के किस जिले में मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गया? तो ये जहानाबाद में। बिहार सरकार द्वारा मनरेगा योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? ये हो जाएगा 1532 करोड़ रुपए। 11 मई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पीला कार्डधारी परिवार को राज्य सरकार
प्रति परिवार कितने किलो अनाज मुफ्त देगी? तो ये 35 किलो अनाज मुफ्त देगी। कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक जिले को कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? तो ये 75 लाख रुपए, ठीक है, 75 लाख रुपए। बिहार के 1444 किलोमीटर सड़क को कितने साल के अंदर 4 लेन में बनाने को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है? तो ये 2 वर्ष में। हाल ही में बिहार के ग्रामीण इलाकों में 315 पुल के निर्माण को कब तक पूरा करने का निर्देश ग्रामीण विभाग द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा मार्च 2022। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कितने जगहों पर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रही है? तो ये 15 स्थानों पे। बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को कितने सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी? तो ये 4 लाख रुपए। बिहार सरकार ने किस तरह के प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात को राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है? तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल, सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल। बिहार सरकार ने कितने नगर निकायों में एक जैसे कार्यालय बनाने की घोषणा करी है? तो यह 117, ठीक है, 117। नेक्स्ट देखते हैं, गया में किस परियोजना के तहत एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है? तो ये है अमृतसर, डी है इसका आंसर, अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा, ठीक है। बिहार के किस जिले में निकेल का भंडार मिलने की पुष्टि भारत सरकार द्वारा की गई है? तो ये रोहतास में मिला है, ठीक है, रोहतास में। बिहार का कौन सा स्थान रामायण सर्किट में सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा सी, बक्सर, ठीक है, बक्सर। ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभ आरंभ की बिहार के किस शहर से किया गया है? तो ये है पटना से। बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो ये वृक्षारोपण से है, ठीक है, वृक्षारोपण से। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो ये हो जाएगा 10.5%, ठीक है, 10.5%। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मेगा फूड पार्क में कितने फैक्ट्री की स्थापना को बिहार सरकार को मंजूरी दी जाएगी? तो ये 3 है, ठीक है, 3। खेलो योजना के तहत बिहार की कुल कितनी परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी? तो यह 10 परियोजनाओं को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना काल में मेडिकल और औद्योगिक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने और दूसरे राज्य पर निर्भरता खत्म करने के लिए उद्योग विभाग ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है? तो ये बिहार ने। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किस ऐप की सराहना की है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया है? तो ये हो जाएगा HIT कोविड, ठीक है, HIT कोविड। बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक रोबोट तैयार किया है जो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करेगा। तो ये किस जिले की हैं? तो ये हो जाएगा पटना जिले की हैं, ठीक है, पटना जिले की। महिलाओं को सुरक्षा को देखते हुए बिहार के किस कॉलेज की छात्राओं ने सेफलेट नामक ब्रेसलेट तैयार किया है? सेफलेट नामक ब्रेसलेट। तो ये वीमेंस कॉलेज पटना, ठीक है, वीमेंस कॉलेज पटना की हैं। इन्होंने सेफलेट नामक एक ब्रेसलेट तैयार किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति में बिहार के कितने कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा एक भी नहीं। वित्त वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया है? तो ये 7.71%। बिहार सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये कौन सा ऐप है? बिहार ई लाइब्रेरी क्लास 1 to 12 ऐप, ठीक है, बिहार ई लाइब्रेरी क्लास 1 to 12 ऐप। पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो इनको शूटिंग के क्षेत्र में, ठीक है, शूटिंग के क्षेत्र में। किस खिलाड़ी को बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो यह संजीव कुमार झा को, संजीव कुमार झा को। बिहार में
कुशल श्रमिकों के समूह को उद्योग और स्वरोजगार के लिए कितनी राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? तो यह 10 लाख रुपए। हाल ही में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड ने अमेजन फ्लिपकार्ट के तर्ज पर सब्जियों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है और इसके तहत सर्वाधिक सब्जियों की डिलीवरी बिहार के किस जिले में हुई है? तो ये पटना में, ठीक है, पटना में। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे? तो ये हैं त्रिपुरारी शरण राव को। बिहार सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने तथा दूसरे राज्यों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है। तो इसके तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? तो ये 30% की, ठीक है, 30% की। हाल ही में बिहार के कितने मेडिकल कॉलेजों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है? तो ये 7। बिहार के किस जिले से उड़ीसा की झारसुगुड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? तो यह है पटना। बिहार की लेखिका तथा चर्चित साहित्यकार शांति जैन का निधन हो गया। किस जिले की निवासी थी? तो ये भागलपुर की। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 मई को मनाया जाता है, जल जीवन हरियाली दिवस। नेशनल महिला हैंडबॉल टीम में चुनी गई बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी कौन है? तो यह खुशबू कुमारी हैं। बिहार के किस जिले में मिट्टी खुदाई के दौरान हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है? तो ये दरभंगा में मिली है। हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है कहाँ? दरभंगा में, ठीक है। नेक्स्ट शब्द देखते हैं, बिहार के किस संस्थान द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से 2 सेकंड में कोविड संक्रमण का पता लगाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा IIT भागलपुर। बिहार सरकार ने कितने किलोग्राम मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 5 किलोग्राम। बिहार में कोरोना खतरे को देखते हुए मनरेगा में काम करने वाले कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब काम करने पर पाबंदी लगाई गई है? तो यह है 60। नेक्स्ट देखते हैं, मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? तो यह है दूसरा। बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है हसन इमाम है। बिहार में कोरोना संक्रमितों के लिए उपयोगी इंजेक्शन रेमडेसिविर की कितनी वायल पहुंची है? तो बिहार में कितनी पहुंची थी? तो ये हो जाएगा 14,000। बिहार सरकार गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य बढ़ाया है, तो इसके तहत अब बिहार सरकार कितने लाख टन गेहूं खरीदेगी? तो ये हो जाएगा 7 लाख टन। हाल ही में बिहार के प्रख्यात चिकित्सक पद्म श्री डॉक्टर मोहन मिश्र का निधन हो गया। वह मूल रूप से किस जिले के थे? तो ये हो जाएगा मधुबनी के। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जा रही है? तो ये यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ। किसके द्वारा लिखित आलेख को लंदन से प्रकाशित टुगेदर एन एंथ्रोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक नामक किताब में जगह मिली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आनंद कुमार के द्वारा लिखित आलेख को लंदन से जो प्रकाशित होती है टुगेदर एन एंथोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक में जगह मिली थी। बिहार में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए किस अस्पताल ने अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया है? तो ये हो जाएगा PMCH पटना ने। बिहार सरकार के द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण करने जा रही है? तो ये हैप्पी स्ट्रीट, ठीक है, हैप्पी स्ट्रीट। किस राज्य सरकार ने बिहार से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? तो ये हो जाएगा रघुनंदन लाल भाटिया को, ठीक है। किस राज्य सरकार ने चालान काटने का अधिकार अब पुलिस कर्मियों को दे दिया है? तो ये बिहार ने। बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कब से महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये 1 जून को। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के किस खिलाड़ी के स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा प्रमोद भगत, ठीक है, प्रमोद भगत। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार क्रिकेट लीग का खिताब किसने जीता है?
तो ये दरभंगा डायमंड्स ने। किस राज्य सरकार ने HIT कोविड नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया था। बिहार में ब्लैक फंगस का इलाज किस पद्धति द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है? जोंक पद्धति के द्वारा। बिहार में सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों की शक्ति कब से समाप्त हो गई? ये 15 जून से। बिहार सरकार ने गंडक नदी पर किस राज्य द्वारा बनाए जा रहे चैनल निर्माण कार्य पर रोक लगाया है? तो यह उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाया जा रहा था। हाल ही में बिहार के किस जिले के एक जेल में कोरोना विस्फोट हुआ और उसमें 139 कैदी संक्रमित हो चुके? तो ये अरवल। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव को कितनी साल पुरानी DLF रिश्वत मामले में BBI ने क्लीन चिट दिया है? तो ये हो जाएगा 3 साल। बिहार पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड के तहत जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2021 तक कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई? तो ये हो जाएगा 49,638। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किस बीमारी को बिहार में महामारी घोषित किया था? तो ये ब्लैक फंगस को, ठीक है, ब्लैक फंगस को। बिहार में किस स्थान पर 7 साल पुराने गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट को पुनः शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा बिहटा। किस राज्य सरकार ने डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों को टैब या स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कब से प्रारंभ किया गया? तो ये हो जाएगा 9 मई से प्रारंभ किया गया। बिहार उद्यमी संघ के चुने हुए स्टार्टअप MSME को कितने लाख का सीड फंड देगा? तो ये हो जाएगा 15 लाख। हाल ही में बिहार सहकारिता विभाग ने गेहूं की खरीद की रिकॉर्ड कायम करते हुए अभी तक कितने मीट्रिक टन गेहूं खरीद ली है? तो ये हो जाएगा 23,000, ठीक है, 23,000। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में सड़क निर्माण के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया था? तो ये 5803.60 करोड़ रुपए। बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपने सड़कों में रख रखाव का जायजा किसके माध्यम से करने का फैसला किया है? तो ये हो जाएगा नेटवर्क सर्वे व्हीकल। हाल ही में गाजीपुर के अलावे बिहार के किस जिले में गंगा नदी से भारी संख्या में 100 बरामद हुए हैं? तो ये बक्सर में। बिहार के शाही लीची की पहली खेप किस देश में निर्यात की गई है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन में। किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मंत्रियों विधायकों के घूमने पर अंकुश लगा दिया है? तो ये हो जाएगा बिहार, ठीक है। बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई है? तो यह है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। बिहार के किस जिले में कोरोना संक्रमण के प्रति ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए मिशन आरोग्य रक्षक शुरू किया गया है? तो ये है मुजफ्फरपुर में मिशन आरोग्य रक्षक। बिहार के रोहतास जिले में वन विभाग ने 18 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। तो यह पौधे किस योजना के तहत लगाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा मिशन 5 करोड़ योजना, मिशन 5 करोड़ योजना के तहत। भाजपा ने बिहार के कितने गांव में सेवा दिवस मेरा बूथ कोरोना मुक्त मनाने की घोषणा? तो ये हो जाएगा 20,000। बिहार में 32 साल पुराने एक अपहरण केस में किस नेता की गिरफ्तारी की गई है? तो ये हो जाएगा पप्पू यादव की। कोरोना संक्रमण के काल में हाल ही में बिहार में किस बीमारी ने दस्तक दिया है? तो ये हो जाएगा ब्लैक फंगस। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपए का, ठीक है। बिहार के सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में जीविका दीदियों द्वारा संचालित की जाने वाली दीदी की रसोई की शुरुआत पूरे राज्य में कब की गई? तो ये हो जाएगा 16 अगस्त 2021 को, ठीक है, 16 अगस्त 2021 को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर किस राज्य में बिहार के मजदूरों को मजदूरी मिली है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए कितनी राशि मदद के तौर पर दिया जाएगा? तो ये 900 और 1,000।
नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कितने बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बंद हो गई? तो ये हो जाएगा 75 लाख। बिहार में किस नदी पर रबर डैम का निर्माण शुभारंभ किया गया है? तो ये फल्गु नदी पे रबर डैम बनाया जाएगा। बिहार सरकार 45 वर्ष से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कौन सा एक्सप्रेस चला रही है? तो ये हो जाएगा सी, टीका एक्सप्रेस। हाल ही में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार बिहार में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटनाएं बिहार के किस जिले में हो रही है? तो ये पटना जिले में। ठीक है। बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नवेदम को एफएसएसआई फसाई ने शुद्ध और हाइजेनिक माना है? तो ये हो जाएगा महावीर मंदिर पटना। बिहार के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जांच प्रयोगशाला को पुनः आरंभ किया गया है। तो इस प्रयोगशाला के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो इसमें 7 जिले आते हैं। ठीक है। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ये हो जाएगा मधुबनी में। मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के में कितने फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 50 लाख। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग कितने घरों की मंजूरी दी गई है? तो यह है 11.5 लाख घर को। बिहार में शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षा टीबी और कोविड-19 की रोकथाम के लिए की दिशा में आवश्यक दवाओं और उपकरणों के लिए विभाग ने लगभग कितने करोड़ की राशि मंजूर की है? तो ये हो जाएगा 128 करोड़। ठीक है, 128 करोड़। हाल ही में देश में थानों के लिए किए गए रैंकिंग 2020 में कुर्था थाना को बिहार में प्रथम स्थान मिला है। तो यह थाना बिहार के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा अरवल में। हाल ही में पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए बिहार के कितने जिलों में 10 छात्रावास के निर्माण की घोषणा की गई है? तो एक मिनट, तो इसका सी हो जाएगा 8। हाल ही में शराबबंदी कानून तोड़ने वालों को एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। तो इस आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक शराब किस जिले में बरामद हुई है? तो ये पटना में बरामद हुई थी। बिहार के किस जिले के निवासी नंदन चौबे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का हिस्सा बनने जा रहे हैं? तो ये हो जाएगा बक्सर के। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पंचायती राज पर खर्च किया जाएगा? तो ये है बी, 4.37%। बिहार के किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को बेस्ट कुलपति का अवार्ड मिला है? तो ये है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा 5वां स्थान मिला है। निम्नलिखित में से बिहार के किस पर्यटन स्थल पर अब डायरी ऑफ अंटार्कटिका मूवी प्रदर्शित की जाएगी? ये पटना चिड़ियाघर में। ठीक है, पटना चिड़ियाघर है वहाँ। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार बिहार वाणिज्य कर विभाग ने कितना राजस्व संग्रह किया है? तो ये हो जाएगा 32,000 करोड़। हाल ही में बिहार के किस जिले के सड़क को विकसित करने के लिए 1,043 करोड़ रुपए दिया गया है? तो ये हो जाएगा मुंगेर। सी है इसका आंसर, मुंगेर। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में अब पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी। इसकी शुरुआत लगभग कितने घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 4,000 घरों में। बिहार के कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो ये हो जाएगा 7। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में वकीलों के लिए ज्यूरी टैली ऐप लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा बिहार ने। हाल ही में अपने शहर के इस बारे में स्वच्छ ऐप पर राय देने के बारे में बिहार में 15 शहरों में किस शहर के लोग सबसे आगे रहे हैं? तो ये है पटना के। बिहार में अब सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इस संबंध में ऑनलाइन वर्कशॉप कब होगा? तो ये 10 अप्रैल को। किस शहर में हाल ही में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा गया में। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में एक मेगा फूड पार्क के स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। किस जिले में?
देश की दूसरी फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा सुपौल में। ठीक है। वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 5 करोड़। बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है। इसके तहत कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए की राशि दी जाएगी, तो ये 385 रुपए। बिहार सरकार ने कैबिनेट ने राज्यों में बिजली सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, तो ये हो जाएगा 6043 करोड़ रुपए। बिहार के किस जिला में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है, तो ये मधुबनी हो जाएगा। किस राज्य में 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घर तक फाइबर योजना शुरू की गई, तो ये बिहार में। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के कितने जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी, तो यह है 4। नेक्स्ट है, बिहार के 127 बंधुआ मजदूरों को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से छुड़ाया गया, तो ये बिहार के किस जिले के रहने वाले, तो ये नवादा के थे। बिहार के किस जिले के निवासी हरेंद्र सिंह अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बने हैं, तो ये हो जाएगा छपरा के। बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में कितने किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त करने की योजना बनाई है, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो ये 14 से 20 अप्रैल। ठीक है, 14 से 20 अप्रैल। भारतीय मजदूर संघ की बिहार इकाई के 25वें प्रांतीय अधिवेशन का संबोधन निम्न में से किसके द्वारा किया गया, तो ये तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कितने सार्वजनिक जल संचय तालाब पोखरों आदि का जीर्णोद्धार किया गया है, तो ये हो जाएगा 26,178। बिहार में पहली बार सरकार दाल की सरकारी खरीद करने जा रही है, तो इसके तहत सरकार लगभग कितने क्विंटल दाल की खरीद करेगी, तो ये 5 लाख क्विंटल। बिहार में इथेनॉल यूनिट के 650 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल गई है, तो इसकी शुरुआत बिहार के कितने जिलों में की जाएगी, तो ये 3 जिलों में। देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी बनाया है, तो यह बिहार है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस की कितनी लाख वैक्सीन के डोज की मांग की थी, तो ये हो जाएगा 30 लाख। बिहार की राजधानी पटना के तर्ज पर बिहार के कितने शहरों में एलिवेटेड रोड बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये 5 शहरों में। बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार में कुल कितने पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की योजना स्वीकृत की गई है, तो ये 8,386। ठीक है, 8,386। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है, तो ये 5 वर्षों के लिए। ठीक है, 5 वर्षों के लिए। हाल ही में 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये हो जाएगा बिहार। प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन हो गया, ये किस भाषा के साहित्यकार थे, तो ये हो जाएगा मैथिली भाषा के। बिहार में खान भूतत्व विभाग वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से लगभग कितने करोड़ अधिक राजस्व का संग्रह हुआ है, तो ये हो जाएगा 78.89। ठीक है, 78.89। बिहार सरकार ने राज्य में एग्रो इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए हैं, तो इस योजना को कब तक संचालित की जाएगी, तो ये हो जाएगा 2024 से 25। ठीक है, 2024-25 तक। बिहार सरकार ने कितने लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की योजना बनाई है, तो ये हो जाएगा 15 लाख। ठीक है, 15 लाख। नेक्स्ट है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए एक चक बिहार नामक का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, चक बिहार। ठीक है, तो ये IIT रुड़की ने किया है। बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की गई है, तो ये हो जाएगा पटना। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार को कौन सी रैंक प्राप्त हुई थी, तो ये 3री। बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया गया है, तो ये पश्चिम चंपारण का है चनपटिया मॉडल।
बिहार में अब सॉफ्टवेयर से चकबंदी करने के लिए किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाएगा कैमूर से। 7 नीचे पार्ट 2 के तहत हर खेत को पानी योजना में पटना जिले को पूरे राज्य में कौन सा स्थान मिला है? तो इसको तीसरा स्थान मिला है। प्रधानमंत्री आजीविका मिशन के तहत ऑनलाइन फूड ऐप में फुटपाथ की दुकानदारों को जोड़ा जा रहा है। तो इसमें पटना से पहले चरण में कितने स्ट्रीट वेंडर चुने गए हैं? तो ये हो जाएगा 50। बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अब्दुल बारी सिद्दीकी को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये हो जाएगा राजीव कुमार। बिहार सरकार राज्य में नया श्रम कानून लाने जा रही है। इसके तहत कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा? तो यह 48 घंटे। किस राज्य ने हाल ही में नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की है? तो ये बिहार के द्वारा। बिहार का पहला नेचर सफारी किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा नालंदा में। बिहार सरकार ने 15 लाख श्रमिकों के खाते में आर्थिक सहायता के रूप में कितने करोड़ की राशि भेजी है? तो यह है 446 करोड़ की राशि। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता कोरोना महामारी को देखते हुए कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो ये 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए बढ़ाया गया था। एक जिला एक उत्पाद के तहत बिहार के कितने जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार ने अनुदान की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 8 जिलों में। ठीक है, 8 जिलों में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले की वीमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि काल के लिए अवार्ड मिला है? तो अवार्ड मिला ये सहरसा का है। ठीक है, सहरसा। रांची हाई कोर्ट ने चारा घोटाले मामले में हाल ही में लालू यादव को जमानत दे दी है। तो इस घोटाले में लालू यादव को जेल कब हुई थी? तो जेल हुई थी 23 दिसंबर 2017 में। ठीक है, बिहार के विधायक मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। वो कितने दिन तक बिहार के शिक्षा मंत्री रहे थे? तो ये 1 दिन के शिक्षा मंत्री थे मेवालाल जी। किस राज्य ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्का का उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये बिहार है। राज्य में बंद बालू खनन को फिर से शुरू कर कब तक के लिए अवधि का विस्तार दिया गया है? तो ये हो जाएगा 31 मार्च 2022 तक। बिहार में पथ निर्माण विभाग ने कितने जिलों के सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 113 करोड़ रुपए मंजूर दिए हैं? तो ये हो जाएगा 6 जिलों के लिए। ठीक है, 6 जिलों के लिए। बिहार सरकार ने किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान बनाने जा रही है? मोकामा में। हाल ही में 100 स्मार्ट शहरों की सूची में बिहार के किस शहर को टॉप 20 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये पटना को रखा गया है। मक्का के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये दूसरा है। बिहार सरकार ने कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए किस ऐप से मदद लेने की बात करी थी? तो ये संजीवनी ऐप। ठीक है, संजीवनी ऐप से। बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उसके निकटतम परिजनों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा करी है? तो ये क्या हो जाएगा? 5 लाख। बिहार सरकार महिलाओं व युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत कितने लाख रुपया लोन देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपए। एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार बिहार में धान का उत्पादन कितने लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है? तो यह है 1.3 लाख टन। बिहार के लिए प्रतिदिन कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित कर दिया गया? तो ये है 194। ठीक है, 194 मीट्रिक टन। बिहार में पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत कितने जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे? तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, 15 जिलों में। हाल ही में बिहार में कितने घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान की तैयारी की जा रही है? तो ये है 72 घंटे। बिहार सरकार ने राज्य के कितने जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है? तो ये 26 जलाशयों का। बिहार के निवासी अभिषेक रंजन ने अफ्रीका की सबसे
ऊंची चोटी किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो है, तो यहाँ पे तिरंगा लहराया है। तो वे किस जिले के निवासी हैं? तो ये है नालंदा के। कोरोना की दूसरी लहर के कारण बिहार को लगभग कितने करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ? तो ये हो जाएगा 6,222 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन की घोषणा की है। तो इसके तहत बिहार के कितने लोगों को मुफ्त राशन मिलेगी? तो ये 9 करोड़ लोगों को। बिहार के किस फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा खेसारी को, ठीक है, खेसारी को। हाल ही में कोरोना के कारण बिहार के निवासी पद्म भूषण राजन मिश्रा का निधन हो गया। तो ये राजन मिश्रा किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा शास्त्रीय संगीत के। बिहार के कितने जिलों के 26 बड़े जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा करी गई है? तो ये 12। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी के कोरोना संक्रमण के मौत होने पर उनके परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो ये 30 लाख रुपए। बिहार के किस जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये गोपालगंज में। हाल ही में आम लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में किस स्थान से एक अभियान शुरू किया था? तो ये हो जाएगा पटना से, ठीक है, पटना से। बिहार में अब किसके माध्यम से शराब खरीदने और बेचने की निगरानी की जाएगी? तो ये जियो टैगिंग के माध्यम से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये 20,000 रुपए का, ठीक है, 20,000। हाल ही में बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी करने के लिए भारत सरकार के निर्देशों पर किस एप्लीकेशन को बिहार में लागू किया जा रहा है? तो यह है पोषण ट्रैकर, ठीक है, पोषण ट्रैकर। बिहार सरकार को भी संक्रमण के दौरान अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक जिले को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी? तो ये 75 लाख। बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस अस्पताल में कोरोना मरीजों की मुफ्त इलाज की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा IGIMS में, ठीक है, IGIMS में किया है, पटना। बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है? तो ये बेगूसराय में की गई है। बिहार सरकार ने राज्य के कितने जिलों में सड़कों की मरम्मत पर 113.37 करोड़ की योजनाओं पर मंजूरी दी है? ये हो जाएगा 6। बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो ये रोहतास में हुआ था। बिहार सरकार ने रोजगार परक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में कितने नए कोर्स शुरू करने की पहल किए हैं? तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, 7 नए कोर्स। बिहार के किस छात्रा को यूनाइटेड नेशन के इंटरनेट फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेज ऑन इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य बनाया गया? तो ये हो जाएगा प्रियनाथ को। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार में कितने एथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव है? तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कहाँ पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंध संरचना की स्थापना की खोज की गई है? तो ये बोधगया में। बिहार के राजगीर में बन रहे जू सफारी का लोकार्पण कब किया गया? तो ये अप्रैल 2021 को। बिहार में 25 मार्च को किस जिले में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति व संयुक्त किसान मोर्चा के लिए महापंचायत बनाने का आयोजन किया गया है? तो ये रोहतास में। केंद्र सरकार द्वारा जारी NCR रिपोर्ट के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि एवं राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा बिहार को। बिहार सरकार ने 100% बच्चों को स्कूल भेजने का एक महाअभियान चलाया था। तो इस अभियान के तहत 8 मार्च तक कितने हजार बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 80,000
बच्चों को। हाल ही में देश में पहली बार बिहार में जहरीली शराब कांड में कितने लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई? तो ये हो जाएगा कितने लोगों को? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9। नेक्स्ट है, बिहार में मधेपुरा जिले में बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा 9वां। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के द्वारा कितने करोड़ रुपए का उद्योग बजट पेश किया गया है? तो ये 1285, ठीक है, 1285। हाल ही में साल 2020 का बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? मोहन कृष्ण वोहरा को। बिहार सरकार के अनुसार राज्य के 2 करोड़ बच्चों को कब तक एल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी? तो ये 10 मार्च 2021 तक। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने अपने वेतन से कितने अधिकारियों को पुरस्कृत किए जाने का निर्णय लिया है? तो 9 लोगों को। किस राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य के कर्मियों और राजकीय लोक उपक्रम में काम करने वाले कर्मियों तथा श्रमिकों की स्वास्थ्य बीमा और सरल जीवन बीमा से लैस किया जाएगा? तो ये बिहार के, ठीक है, बिहार आंसर होगा। बिहार महिला विधायकों ने आंदोलन कर विधानमंडल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की है? तो ये 40%। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कितने जिलों में 10 मार्च को कृमि मुक्त दिवस को आयोजन किया? तो ये 13, ठीक है, 13 जिलों में 10 मार्च को कृमि मुक्त दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा में सदन का संचालन निम्न में से किसने किया? तो ये गायत्री देवी ने। देश में पहली बार आयुर्वेदिक दवाओं का एनिमल ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ये पटना में किया जा रहा है, सी है इसका आंसर, पटना में। बिहार सरकार द्वारा बिहार में कहाँ पर महिला स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो ये बिहटा में की गई है। बिहार सरकार द्वारा बिहार में नए वोटर्स को ई इपिक ऐप डाउनलोड करने के लिए कब से एक अभियान चलाया गया है? तो ये हो जाएगा 7 मार्च से चलाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार, ठीक है, विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है? तो ये गांधी सेतु को। पटना में लाइट हाउस का उद्घाटन इनमें से किसने किया? तो ये नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। केंद्रीय बजट 815 4% है, ठीक है। तो बिहार की कर्ज लेने की सीमा को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है 21-22 का ये बजट के अनुसार। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये किस जिले की हैं? तो ये है भोजपुर की। बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की घोषणा की है? तो ये 25, ठीक है, 25 लाख। पटना के बाद राज्य का दूसरा चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस जिले में बन रहा है? तो ये हो जाएगा अररिया में। बिहार में कहाँ पर फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन बनाई जाएगी? तो ये पटना में बनाया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री SC ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग योजना के तहत अब महिलाओं उद्यमियों को सरकार कितने किस्तों में अनुदान देगा? तो ये 2 किस्तों में। बिहार के किस जिला महिला को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है? तो ये हैं अनामिका, ठीक है, ये हैं अनामिका, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। बिहार सरकार ने प्रतिदिन कितने लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा है? तो ये हो जाएगा 1.5। बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत बेहतरीन और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसके अनुसार सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो यह है किशनगंज। बिहार के 28 जिलों की भू जल स्तर की रिपोर्ट तैयार की गई है। तो इस रिपोर्ट में कितने जिलों की स्थिति बेहतर है? तो ये 17 जिलों की स्थिति इसमें बेहतर है। हाल ही में समाज कल्याण विभाग ने बिहार में कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोड बनाने का निर्णय किया है? तो ये 11 जिलों में। आज़ादी का उत्सव महोत्सव इंडिया @ 75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ किया जाएगा?
गया है? तो ये पटना में किया गया है। बिहार के किस जिले के निवासी ईशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई? तो ये नवादा के। बिहार में किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये मोकामा में, ठीक है, मोकामा में। नेक्स्ट है, हाल ही में सीनियर महिला क्रिकेट में बिहार ने किस राज्य को 64 रनों से हराया? तो ये केरल को। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री ने बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात करी है? तो ये हो जाएगा 10,261, ठीक है, 10,261। बिहार में भूमि के संरक्षण और मानचित्रण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो ये संपत्ति स्वामित्व योजना। बिहार विधानसभा में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दिसंबर 2021 तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेजों को पूरा करने की बात की है? तो ये 16, ठीक है, 16 इंजीनियरिंग कॉलेज। हाल ही में राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान बिहार के किस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात हुई है? तो ये राजगीर का साइक्लोपियन वाल को, ठीक है, राजगीर के साइक्लोपियन वाल को। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में कम उम्र के अपराध करने वाले बच्चों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी बनेगा? तो ये बनेगा सहरसा में। ग्राम उजाला योजना के तहत कितने करोड़ LED बल्ब दिए गए हैं? तो ये हो जाएगा 1.5 करोड़। बिहार में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मशरूम हट बनाने की घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत नालंदा से की जा रही है। विद्युत मंत्री RK सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य से ग्राम उजाला योजना को शुरू किया है? तो ये बिहार से। बिहार के किस जिले में तारामंडल के निर्माण की घोषणा की गई है? तो ये दरभंगा में। बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप चलाया है? तो यह है चक्र। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार का कौन सा शहर शामिल है? तो ये मुजफ्फरपुर है। बिहार सरकार ने राज्य में माताओं एवं बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कितने अनुमंडलीय अस्पतालों में MNCU बनाने की घोषणा की है? तो ये 17 में, 17 अनुमंडलीय अस्पतालों में। बिहार में परिवहन विभाग का हाईटेक मुख्यालय निम्न में से कहाँ? तो ये पटना में बनने जा रहा है। ग्राम उजाला योजना जो केंद्र सरकार की है, इसके तहत बिहार में 15 मार्च से शुरू गांव के उपभोक्ताओं को 10 रुपये में LED बल्ब दी जा रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से की गई? तो ये भोजपुर से की गई। बिहार के निवासी लाल, नीरज, नयन, इनमें से किस राज्य के नए DGP बने हैं? तो ये बने हैं पश्चिम बंगाल के, ठीक है, B है इसका आंसर। बिहार में किस स्थान पर तिब्बतियों ने तिब्बत का झंडा लहराकर विद्रोह दिवस मनाया है? ये बोधगया में। बिहार के अनामिका कमल कांत झा हुसैन उल हक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से। हाल ही में भारत ई-मार्केट पोर्टल से दुकान खोलने के लिए 24 घंटे में बिहार से कितने आवेदन मिले हैं? तो ये 500 आवेदन मिले हैं। हाल ही में बिहार तथा निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ने वाली पांडुगा पुल की मंजूरी मिली है? तो ये झारखंड से जोड़ने वाली। बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादकों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये 20% देने की घोषणा की है। प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। हाल ही में पटना जिला प्रशासन को कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम बनाकर कितने नंबर जारी किए गए हैं? तो ये हो जाएगा 4। बिहार विधान परिषद में निम्नलिखित में से किसे उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है कुलदीप सिंह, और नहीं, कुलदीप सिंह नहीं है इसमें, नवल किशोर हैं और देवेश चंद्र ठाकुर हैं, ठीक है, ये दोनों हैं। D है इसका आंसर। किस राज्य सरकार ने अंग्रेजों के बनाए सिविल कोड कानूनों में बदलाव किया है? तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार ने किया है। वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम क्या रखा गया? तो ये रखा गया है जल जीवन हरियाली। किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता सबसे कम रही? तो ये मधुबनी में।
हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर अजय माथुर को। इनमें से किस राज्य ने जमीनों के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू किया है? तो ये किया है बिहार ने। हाल ही में इंडियन ऑयल ने बिहार के किस जिले में वन वार्ड बनाने की घोषणा की है? तो ये बेगूसराय में। देश का पहला म्यूजियम बिनाले का उद्घाटन बिहार में कहाँ किया जाएगा? तो ये पटना में किया गया है। हाल ही में नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो ये बिहार रहा। हाल ही में बिहार क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये फागू चौहान के द्वारा किया गया है। क्रिकेट लीग टूर्नामेंट बिहार का है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनने की घोषणा की गई है? तो ये पटना में। 22 मार्च को बिहार ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा 109वां। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कितने लाख नशा करने के आदी हैं? ठीक है, तो कितने लोग हैं ये? 10 लाख। हाल ही में 8वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो ये अमरेंद्र प्रताप सिंह ने। बिहार के किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला? तो ये मनोज बाजपेयी को। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कितने ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो ये 3 है। बिहार में नई मजदूरी दर के अनुसार कुशल तथा अर्ध कुशल मजदूर के लिए निम्न में से न्यूनतम कितनी राशि तय की गई है? तो ये 385 तथा 304 रुपए। बिहार के किस जिले के छात्रों द्वारा तैयार किया गया एयर वाटर जनरेटर को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये पटना। ठीक है, पटना। बिहार में प्रति स्कूल सर्वाधिक नामांकन करने वाले जिलों में कौन सा स्थान जिला है जो शीर्ष पे है? तो यह है सीतामढ़ी। बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये सलील सुधाकर को। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 कानून पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये है तीसरा राज्य बन गया है। बिहार विधानसभा में सीएजी की वित्तीय वर्ष 2018-19 के रिपोर्ट किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये तार किशोर प्रसाद के द्वारा। हाल ही में इफ्तिकार रहमानी को अमेरिकी कंपनी लोनार सोसाइटी इंटरनेशनल ने चांद पर 1 एकड़ जमीन उपहार स्वरूप दिया है। तो यह किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये हो जाएगा दरभंगा के रहने वाले हैं। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की प्रस्ताव हुआ है? तो ये विद्यापति के नाम से। बिहार के किस जिले में 198.15 करोड़ की लागत से 100 बेड का कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है? तो ये मुजफ्फरपुर में। ठीक है, सी है इसका आंसर, मुजफ्फरपुर। बिहार के किस जिले के निवासी इरफान अली 10 करोड़वें आयुष्मान कार्ड धारक बने हैं? तो ये बने हैं गोपालगंज के हैं ये। बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आनंद किशोर को किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में धूपगड़ी लगाई गई है। इसका उद्घाटन रास बिहारी प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया है। हाल ही में कितने पंचायती राज विभाग ने बिहार के कितने पंचायतों को विघटित कर नगर निकायों का गठन कर रही है? तो इसमें 117। ठीक है, 117 को। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है? तो यह 5 जिलों में। बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ की गई है? तो ये हो जाएगा पटना में। पहली बार बिहार में आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये दरभंगा डायमंड्स ने। बिहार में कितने जिले में चारा नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है? तो यह 3। देश का पहला नेचर सफारी लोकार्पण निम्न में से किस राज्य में हुआ है? तो ये हो जाएगा बिहार में। हाल ही में जारी CMII के रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में बिहार का जो स्थान है 7वां है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के 15 लाख मजदूरों को कितने रुपए अनुदान के तौर पर देने की घोषणा की है? तो ये 3000।
बिहार की श्रेयसी सिंह, जिसे गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, ISS शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से कहाँ के लिए विमान परिचालन शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी कोलकाता, हैदराबाद और पुणे। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को केंद्र से कितने आवास का आवंटन किया गया है? तो ये हो जाएगा C 49,947। अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर लिए पटना हनुमान मंदिर ने कितनी राशि दी है? तो ये हो जाएगा 5 करोड़ रुपए। हाल ही में आयोजित होने वाली बिहार पंचायत चुनाव को कितने चरणों में पूरा किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये हो जाएगा 10 चरण। बिहार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत कितने 12वीं पास युवाओं को भत्ता दिया जाएगा? तो ये 1.25 लाख को युवाओं को, ठीक है। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार को कुल व्यय बजट अनुमान कितने करोड़ रुपए का है? तो 2.18 लाख करोड़ रुपए का। बिहार का वित्तीय वर्ष 2021-22 का कुल बजट अनुमान 2020-21 के कुल व्यय बजट अनुमान से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये 3.09%। हाल ही में पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मैथिली विभाग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर अरुण चौधरी, ठीक है, डॉक्टर अरुण चौधरी। हाल ही में पोषण के अनुसार किस राज्य में बन रहे स्मार्ट सिटी की दीवारों पर 3D पेंटिंग किया जाएगा? तो ये हो जाएगा बिहार। हाल ही में किस अभिनेत्री को आधी आबादी वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये अक्षरा सिंह को। बिहार में किस नेता के द्वारा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि पर अनुग्रह नारायण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई? तो ये तेजस्वी यादव के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिस कर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट व टेक्निकल लाइट प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये बिहार सरकार के द्वारा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या था? तो ये है 2.97%। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2021-22 के अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण बिहार के GSDP का प्रतिशत कितना रहेगा? तो ये हो गया 26.61%। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी हाल ही में किस जिले में 2 करोड़ रुपए का शराब जब्त किया गया है? तो ये पटना में। हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में बिहार के किस नेता ने इसे बिहार के साथ सौतेला व्यवहार बताया है? तो ये तेजस्वी यादव। बिहार में किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया है? तो ये हो जाएगा पिंक परेड को। आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 योजना में कौन शामिल नहीं है बताना है? तो ये ए है, ये शामिल नहीं है। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, ये 7 निश्चय 2 में शामिल है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 योजना के तहत कितने रुपए का बजटीय आवंटन किया गया था? तो ये हो जाएगा 4671 करोड़ रुपए। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को बजट 2021-22 में कितने रुपए मिलेंगे? तो ये हो जाएगा 10,300 करोड़ रुपए। भारत के किस राज्य में कला विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये बिहार में किया गया है। बिहार के किसके विरोध में विपक्ष के द्वारा मानव श्रृंखला बनाया गया है? तो कृषि कानून। बिहार का कौन सा पुलिस स्टेशन वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया? तो ये कुर्था थाना अरवल। बिहार में अब किस अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? तो ये हो जाएगा राजस्व अधिकारी के द्वारा। हाल ही में बिहार में कुष्ठ उन्मूलन दिवस किसके पुण्यतिथि के अवसर पे मनाया गया? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। बिहार में 100 हेक्टेयर से अधिक कितनी आर्द्र भूमियों
वेटलैंड का समेकित एकीकृत प्रबंधन किया जाएगा, तो ये 113 हो जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 में शिक्षा पर कुल कितने बजट खर्च किए गए थे, तो ये 38,035.93 करोड़ रुपए। बिहार में हाल ही में मानव श्रृंखला का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो ये तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान था, तो ये 6.08%। राज्य के ग्रामीण एवं युवा कलाकारों को मंच मुहैया कराने का निर्णय किसके द्वारा किया गया है, तो ये बिहार के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार सहित पूरे विश्व में गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो ये 73वीं। बिहार के किस जिले में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा पटना में। बजट भाषण में वर्णित हर घर नल योजना के अंतर्गत लगभग कितने प्रतिशत घरों को पीने का साफ पानी पहुंचाया जा चुका है, तो ये हो जाएगा 80%। हाल में पद्मश्री सम्मानित दुलारी देवी बिहार के किस जिले से संबंधित थी, तो ये मधुबनी से। ठीक है। नेक्स्ट है, 2011-12 के स्तर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2019-20 में कितनी रही, तो ये 34,413 रुपए। ठीक है। 2019-20 में बिहार की नेट प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय के कितनी प्रतिशत रही, तो ये 32.9% रही। हाल ही में पटना विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण राजीव रंजन किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं, तो ये तमिलनाडु के। बिहार का सकल राजकोषीय घाटा क्या रहा, ये 2019-20 के अनुसार 2% रहा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 किनके द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें यह जिक्र हुआ कि सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में हैं, तो ये हो जाएगा टाटा ट्रस्ट। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक स्थापित किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 मेडिकल कॉलेज में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा किया है कि अब राज्य में विरोध प्रदर्शनों में कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी न ही ठेका, तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा से 250 मेगावाट 250 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए इनमें से कहां पर सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा भागलपुर में। ठीक है। बिहार में मुख्यमंत्री वास स्थल योजना के तहत सरकार अब जमीन खरीदने के लिए कितनी राशि एक मुश्त देगी, तो ये हो जाएगा, कितनी राशि है, 1 लाख। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार कितने शहरों को चुना गया है, तो बिहार के 3 शहरों को चुना गया है। बिहार में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई, तो ये नीतीश कुमार के द्वारा की गई। बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व आय की प्राप्ति होती है, तो ये कर राजस्व। बिहार की 15वीं आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला सबसे अंतिम स्थान पे है, तो ये हो जाएगा शिवहर। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया, 2,18,303 करोड़ का। किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ, तो ये हो जाएगा कटिहार में। ठीक है। लॉकडाउन की अवधि में चली 1285 विशेष श्रमिकों रेलगाड़ियों के जरिए सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से बिहार आए, तो ये गुजरात से। बिहार सरकार ने राज्य में कितने आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने की घोषणा की है, तो ये 133। ठीक है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये पटना में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार प्रत्येक जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय से पुलिस विभाग के लिए कुल कितने सीट आरक्षित किए हैं, तो ये हो जाएगा 5। बिहार सरकार ने बिहार के कितने जिलों में बाल किलकारी भवन बनाने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा 3। बिहार सरकार द्वारा कैंसर दिवस के रूप में के अवसर पर बिहार के कितने जिलों में कैंसर डिटेक्शन खोलने की घोषणा की है, तो ये 14। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में बस कंडक्टरों को टिकट वसूलने के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है, तो ये बिहार में। उत्तर भारत का पहला मॉडल
एड्स जांच केंद्र बिहार में कहाँ पर बनेगा? तो ये हो जाएगा पूर्णिया में। निम्न में से किस राज्य ने कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में 76.6% लक्ष्य के साथ देश में पहले स्थान पर पहुंच गया था? तो ये बिहार। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार जीविका समूह को प्रति मरीज भोजन के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? तो ये 150 रुपए। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा, जो 2024 तक पूरा हो जाएगा? तो ये पूर्वी चंपारण में। हाल ही में नीतीश कुमार ने किस अस्पताल के पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास किया है, जो विश्व का ऐसा दूसरा अस्पताल होगा जहां 5,462 बेड होंगे? तो ये है पीएमसीएच में। ठीक है, पीएमसीएच में। बिहार में ग्राम उजाला योजना के तहत अब एलईडी बल्ब से फिलामेंट वाला बल्ब बदलने की योजना बनाई गई है। तो इसके लिए पंचायत व डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक उपभोक्ता को कितने बल्ब दिए जाएंगे? तो ये हो जाएगा 5। इनमें से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में खाद बीज और कीटनाशी के डीलरों को माप तौल का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है? तो ये बिहार के द्वारा। बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट के विस्तार के बाद राज्यपाल फागू चौहान ने निम्न में से कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई है? तो ये 17। हाल ही में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक पार्क बनाने जाने की घोषणा की गई है? प्लास्टिक पार्क, तो प्लास्टिक पार्क जो है बेगूसराय में। ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है ये बिहार। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कब से एम पासपोर्ट लॉन्च करेगी? तो ये 1 मार्च से। बिहार सरकार द्वारा यातायात की जानकारी देने के लिए कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क स्थापित की जाएगी? तो ये 38 जिलों में। 7 निश्चय योजना 2 के तहत बिहार में कितने लाख शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये 1 लाख। बिहार में 2020 में आए बाढ़ के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा बिहार को हाल ही में कितने रुपए का फंड दिया गया था? तो ये 1255 करोड़ रुपए का। हाल ही में 14 फरवरी 2021 बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये पूर्णिया का मनाया गया। बिहार सरकार ने हर घर नल का जल योजना के तहत जल आपूर्ति में आ रही शिकायतों के लिए कौन सी एक टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो ये है 1800123121। सी है इसका आंसर। निम्न में से कौन सा राज्य अब बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर तकनीक के मॉडल को अपने राज्य में बनाएगा? तो ये है हिमाचल प्रदेश। आयुर्वेद के 14 विषयों में पीएचडी कराने वाला देश का पहला कॉलेज बिहार में कहाँ बनेगा? तो ये पटना में बनेगा। बिहार के अनुभव राज्य को 1 दिन के लिए निःशक्तता आयुक्त बनाया गया और ये किस जिले के निवासी हैं? तो ये हैं मुजफ्फरपुर के। बिहार के कितने थानों को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क से जोड़े गए हैं? इसके अलावा स्थानीय अदालतों को भी लिंक किया जाएगा। तो 711। जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट बिहार में कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो ये पटना में किया गया है। निम्न में से किस राज्य में के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अब राज्य के हर जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय होगा? तो ये बिहार में। अब बिहार में अब नैनो मार्केट किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे। बिहार के किस जिले के नगर निगमों मुख्यालयों में रोबोट को लॉन्च किया जाएगा? तो पटना में। पूर्वी मध्य रेलवे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट को सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है। तो इसमें बिहार के कितने पुल शामिल हैं? 2। नेक्स्ट है बिहार सरकार के कैबिनेट के फैसले के बाद बिहार के कितने शहरी पार्कों को वन विभाग को हस्तांतरित करने की योजना? तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, 400। नेक्स्ट देखते हैं फरवरी माह में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल बिहार दौरे पे आए थे? तो ये हैं सिक्किम के। बिहार में अब खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को राज्य के सभी सरकारी योजनाओं से कितने वर्ष के लिए वंचित कर दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 वर्षों के लिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार के कितने जिलों में सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये 2।
इनमें से बिहार के किस राजनेता के जन्म दिवस यानी 1 मार्च को विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये है नीतीश कुमार। 1 मार्च नीतीश कुमार के जन्म दिवस को। हाल ही में बिहार में कहाँ पर स्थित महाराज स्टेडियम को बिहार सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? बेतिया में। बिहार सरकार द्वारा राज्य का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ खोलने की बात हो रही है? तो ये अररिया में। बिहार सरकार द्वारा किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये गोगी बिल को। हाल ही में कब से कॉमन सर्विस सेंटर पर मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना? तो ये 1 मार्च। बिहार में कहाँ पर उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा पटना में। बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा 1 से 8वीं तक के लिए कितने करोड़ बच्चों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है? तो 1.60। बिहार के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए बिहार सरकार किस राज्य से 2500 मेगावाट बिजली खरीदारी करेगी? तो ये छत्तीसगढ़ से करेगी। बिहार में बाढ़ से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर पहली बार वैज्ञानिक तरीके से शोध के लिए राज्य सरकार ने चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ पटना को यह जिम्मेदारी दी है। तो विशेषज्ञों की टीम राज्य के कितने जिलों में शोध कार्य करेगी? तो ये 7 जिलों में। इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा किया कि वह राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों की जांच करके चश्मे देगी? तो ये बिहार में। हाल ही में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिजली खपत के मामलों में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो ये पटना था। कब से कब तक पुलिस सप्ताह का आयोजन किया गया? तो ये 23 से 27 फरवरी। 4 मार्च को बिहार के किस प्रसिद्ध कथाकार के जन्म शताब्दी के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु। बिहार में धान खरीद के मामले में पूरे बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो ये हो जाएगा रोहतास। कोरोना काल में तनाव दूर करने और वर्चुअल वर्क के लिए पहल करने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार बना। बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय स्थापना? राजगीर में की जाएगी। बिहार में पेश किए गए बजट में 7 निश्चय योजना 2 के तहत कितने करोड़ का प्रावधान? तो ये 4671 का प्रावधान किया गया है। किस जिले में हाल ही में बापू टावर और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? तो ये पटना में। बिहार बजट 2021 में बिहार के किस जिले में वानिकी कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? तो ये मुंगेर में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना वैक्सीन के प्रथम डोज के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये पहला। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास व विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर दिए हैं? तो ये 370 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2021 में राज्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो ये 2030 तक। 28 फरवरी 2021 को बिहार में अत्यंत पिछड़ी जातियों का लीडर कॉन्फ्रेंस कहाँ? तो ये पटना में किया गया। हाल ही में बनकर तैयार हुआ पटना हाईकोर्ट के नए भवन शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया? तो ये शरद अरविंद बोबड़े ने किया। हाल ही में आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी कितने % की वृद्धि हुई है इसमें? तो ये 10% की। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई है? तो ये हो जाएगा 25.4% हो गई है। हाल ही में बिहार में प्रसव दौरान होने वाली मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए किसके द्वारा वंडर ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये नीतीश कुमार के द्वारा। किस जिले में फल्गु नदी पर 277 करोड़ लागत की बिहार का पहला रबड़ डैम बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गया में। बिहार के किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशनल के रूप में विकसित किया जा रहा है? बोध गया को। हाल ही में एम राम जोइस का निधन हो गया, तो ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये हो जाएगा बिहार के राज्यपाल थे। पटना नगर निगम ने इस बार निगम की बजट बैठक में साल 2021-22 में पटना के डेवलपमेंट के लिए कितने
करोड़ रुपए का। तो कितने करोड़ रुपए का किया गया था? 1499 करोड़। बिहार का पहला रबर डैम निम्न में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये फल्गु नदी पे बनाया जा रहा है। बिहार के स्वराज ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड में देश में प्रथम और विश्व में चौथा स्थान पाया था। तो ये किस जिले के हैं? ये हैं बक्सर के। पटना में 10 जनवरी 2021 को मनाए गए हिंदी साहित्य सम्मेलन में भव्य उद्घाटन किसने करा? तो ये रेणु किया गया। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया है? तो 18 पुलिस के। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये रामचंद्र मांझी को। काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना करने वाले किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये दिलीप कुमार को। रामविलास पासवान के मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो ये सम्मान किस क्षेत्र में दिया गया? तो ये जन सेवा के क्षेत्र में। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बिहार के कोल्हुआ पर्यटन स्थल को दिखाया गया। तो बिहार में कहाँ पे स्थित है कोल्हुआ पर्यटन? ये वैशाली में स्थित है। गांधी मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार किस विभाग की झांकी ने भाग लिया? तो ये हो जाएगा बिहार आतंकवाद विरोधी दस्ता। ठीक है। दैनिक जागरण को निम्न में से किस राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया है? तो ये हो जाएगा बिहार। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है? तो ये 5932 मेगावाट। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो ये पटना विश्वविद्यालय में। बिहार के कितने जवानों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 2। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री सम्मान सम्मानित किया गया? तो 4 लोगों को किया गया है। जदयू के पूर्व अध्यक्ष व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तिका का लोकार्पण किया। तो इसके लेखक कौन? सफक बानो। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न से किस राज्य ने किया? तो ये बिहार ने। बिहार के किस महिला को हाल ही में पद्मश्री सम्मानित किया गया है? दुलारी देवी को। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत भारत सरकार ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस सम्मान से सम्मानित किया? तो पद्म भूषण से। बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है? तो ये लखीसराय में मिला है। लखीसराय। बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कितने वर्ष पुरानी व्यावसायिक गाड़ियां अब बिहार में नहीं चलाई जाएंगी? तो ये हो जाएगा 15 वर्ष पुरानी। ठीक है। बिहार राज्य विधि आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये अंजना मिश्रा बनी है। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में 150 करोड़ एकड़ की जमीन पर जैविक केंद्र बनाया जाएगा? तो ये अररिया में बनाया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत स्वीकृत टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की जाएगी। तो फरवरी 2021 से की जाएगी। हाल ही में पटना एम्स में 13 करोड़ की लागत से बन रहे स्पेशलिटी बर्न यूनिट का भूमि पूजन किया गया। तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 18 माह में। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के शेखपुरा, जमुई और बांका जिले से गुजर रही सड़क पर अब कितने बाईपास होंगे? तो ये हो जाएगा 12 बाईपास होंगे। फरवरी 2021 से कितने मेगावाट वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन किया जाएगा? तो ये 910 मेगावाट। हाल ही में एक काव्य संग्रह पारस का विमोचन किया गया। तो इसके लेखक डॉक्टर गोपाल प्रसाद। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निम्न में से किस राज्य को कोरोना काल में चुनाव के लिए बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया? तो ये बिहार को दिया गया। निम्न में से किस जिले में अब ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की जाएगी? तो ये भागलपुर में ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की जाएगी। सत्यजीत ठाकुर ने ओपन स्टेट कराटे में स्वर्ण पदक जीता। तो ये बिहार के किस जिले में है? पूर्णिया के।
बिहार के किस व्यक्ति को तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रतिष्ठित महावीर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये आनंद कुमार को सम्मानित किया गया। बिहार के कितने जेल में रेडियो कक्ष शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो ये 3 जेल में। ठीक है, तो इस तरह आपका पूरा बिहार स्पीडी से जो करंट था, बिहार करंट, ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। ओके।